पापा कुंसा एकादशी व्रत कथा महात्म्य तथा फलाहार। ओम शब्द में बसत हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, नेति नेति रटते रहें वेद शेष सुरेश। युधिष्ठिर कह उठे, भगवान दया करके अब मुझको आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन सुनाइए। कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी को पापा कुंसा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बेधने के कारण पापा कुंसा कहलाती है। इस व्रत को करने से सब पाप दूर व मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में नारायण की पूजा करें, भूलकर भी विष्णु और शिव की निंदा न करें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रिय हैं। इस व्रत से अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी के समान पवित्र कोई तिथि नहीं है। इस व्रत से अंत समय में यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। कथा। विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा शराब पीना व वैश्यागमन में ही बिता दिया। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने हेतु भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे आश्विन शुक्ल की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। संयोग से उस दिन एकादशी ही थी। क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार एकादशी का विधिवत व्रत एवं पूजन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। उधर यमदूत हाथ मलते रह गए। इस व्रत से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं, उनके माता पक्ष के 10, पितृपक्षीय 10 स्त्री तथा पुरुष का वेश रख के गरुड़ पर बैठकर नारायण लोक को जाते हैं। इस दिन जो अन्न, गाय, भूमि, छत्र, वस्त्र, जल, जूते आदि दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्री से दरिद्री मनुष्य को भी व्रत के पश्चात कुछ न कुछ अवश्य ही दान करना चाहिए। इससे सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फलाहार। इस दिन सावा का सागार होता है। सावा के चावलों से बने पदार्थ, खीर, फल आदि ले सकते हैं। बोलो का पापा कुंसा एकादशी माता की जय।